बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत बहुत एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामीर अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गए। शेख बहलोल के पास सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब दिया, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सुनाते हो? जी हाँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला खाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नमानों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते न किया शफाफत नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो भी लुकमा खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाने से पहले हाथ धोता हूँ और खाने से फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुन तो बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के मुरीद बनना चाहते हो, और हाँ यह है कि आप तो खाने पीने के तरीके से भी वाकिफ नहीं। और बहलोल अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीद ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ उसके पीछे चलें, मुझे उससे काम है। बहलोल एक वीरान में जाकर पहुंचे। एक जगह बैठ गए। बहलोल शेख बगदादी इसके सामने बैठ गए। मैं हूँ शेख बगदादी, जो खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, फिर तुम खाना खाने के आदाब से वाकिफ तो नहीं, फिर गुफ्तगू का तरीका जो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी, तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमुखा और बेहिसाब नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ अंदाजा करके फर्क खुदा की नज़र में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब के मुताबिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो ढंग से आते नहीं, बात करने के भी आदाब नहीं जानते। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स दीवाना है, आप भला दीवाने से क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम नहीं समझोगे। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने के और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो जाता ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ किस तरह सोते हो? मैं ईशा की नमाज दरूद व ज़ाइक से फारिग होता हूँ और सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दिन ने तालीम किए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम्हें सुनने के आदाब भी नहीं आते। यह कहकर बहलोल ने जाना चाहा। हजरत शेख बगदादी ने उनका धवन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही हैं ये सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल रोज़ी होनी चाहिए।
اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں بھلا کرے۔ بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک ہونا، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات میں خیال رکھیں کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر کوئی غرض یا مطلب یا دنیاوی مطلب یا کوئی فضول قسم کی بات ہو، خواہ وہ کتنی اچھے الفاظ میں کہی جائے، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے کے متعلق بھی جو کچھ تم نے کہا وہ اصل مقصد نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوئے نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل یہ جانتا ہو، دل میں یہ جاننا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت نقصان دینے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ Thanks for watching my video. Please like, comment, subscribe and share my videos.